उठो गुरु उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु को उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु को उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। आज बड़ा शुभ दिन भागों वाला कि शुभ राज तिलक श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का श्री प्रयाग धाम में श्री हजूर गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ कर के मनाने का सौभाग्य गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हुआ। बड़ी अभिलाषा गुरुमुख प्रेमियों की होती है कि ऐसे अवसर अपने इष्ट देव सतगुरु के चरणों में बैठने का अवसर मिले, उन्हीं की नज़दीकी में उनके दर्शन दीदार करते हुए और उनके वचन सुनते हुए। सत्संग तो रोज़ सुनते हैं, नित्य प्रति सुनते हैं, सुबह शाम सुनते हैं, लेकिन धुर दरगाही मौज से उतरे हुए वचन श्री सतगुरुदेव महाराज जी के मुखारविंद से कभी कभी सुनने का अवसर मिलता है। आज यही वो अवसर जो कि भागों वाला कह सकते हैं, परम सौभाग्यशाली दिन ये 10 जून का कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से वचन फरमाए। गुरुमुख प्रेमियों को कल ही संदेश प्राप्त हुआ था आज के बारे में, 10 जून के बारे में, कि सुबह सवेरे मंदिर जी में शुभ राज तिलक का अवसर प्राप्त होगा। सो गुरुमुख प्रेमियों ने अपने इष्ट देव प्रीतम के दर्शन करते हुए, श्री परमहंसों के दर्शन करते हुए, श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने श्री परमहंसों को सुंदर सुंदर तिलक लगाया और श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। श्री गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी सुंदर तिलक बारी बारी से श्री परमहंसों को लगा रहे थे, मस्तक पर, चरण कमलों पर, और इसी प्रकार सभी परमहंसों को तिलक लगाकर श्री गुरु महाराज जी ने आरती की थाली घुमाते हुए ये सुंदर अवसर सबको बख्शा। और श्री आरती के पश्चात श्री गुरु महाराज जी अपने आसन से उठते हुए महात्मा जी से पूछने लगे कि आज शुभ राज तिलक है, और इतने में ही मुस्कुराने लगे और तालियां बजाने लगे और संगत की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर जो ताली बजाने लगे तो गुरुमुख प्रेमी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। और उस वक़्त भक्तानियों का भजन हुआ करता है, भजन बोला करते हैं, भक्तानियों की बारी होती है सुबह के समय भजन बोलने की, तो वो भजन भी जोरों शोरों से गाया गया और खूब तालियों की गड़गड़ाहट में। और गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए अपने आप को रोक नहीं सके, श्री मंदिर जी में ही खड़े हो गए और रेलिंग से आगे आ गए और श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख
नाचने लगे और श्री गुरु महाराज जी भी उनको देखकर नाचता हुआ, खुशी मनाता हुआ मुस्कुरा रहे थे, मंद मंद मुस्कुराते रहे। कुछ बैठने का समय बढ़ा दिया, चाहे कुछ 2-4 मिनटों का भी समय मिल जाता है तो एक समा बंध जाता है। सुख खुशियाँ जो हैं गुरुमुख प्रेमियों की 2 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, 100 गुना हो जाती है। ये तो अपने अपने भाव पर निर्भर है। 1 मिनट भी श्री गुरु महाराज जी का मिल जाना बड़े सौभाग्य की निशानी है। और इसी तरह श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए श्री मंदिर जी से बाहर की ओर कृपा करके श्री कार में विराजमान हुए और वहाँ से प्रस्थान किया। और जो 10:30 बजे दर्शन खुलने का संदेश गुरुमुख प्रेमियों को मिल चुका था, सभी अपने अपने कार्यों से फुर्सत पाने के लिए प्रयास में लगे कि 10:30 बजे दर्शन खुलने हैं। जहाँ तहाँ ये समाचार एक दूसरे को देते हुए, पूछते हुए पता था, लेकिन फिर भी यही हर किसी की ज़बान पर जिक्र था, हर किसी के दिलो दिमाग में ये ख्याल था। और 10:30 बजे श्री दर्शन हाल में पहुंचने के लिए सभी बेचैन थे। ये भी पता था सबको कि आज श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शनों के तुरंत बाद पूना के लिए, यहाँ से पूना और पूना से बम्बई चैम्बूर आश्रम और बम्बई से फिर श्री आनंदपुर धाम कृपा करने वाले हैं। और सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में खुशीपूर्वक अपने सतगुरु का इंतज़ार करते हुए, और यूँ तो ऐसे अवसरों पर श्री आरती श्री हुजूर गुरु महाराज जी की उतारी जाती है। जाने आज ये मौज नहीं हुई। और 2 जून के दिन जब अवसर मिला था सुबह दर्शन खुलने का, दर्शन करने का 11:30 बजे, उस वक़्त ये श्री आरती पूजा का भी उस दिन नज़ारा प्राप्त हुआ गुरुमुख प्रेमियों को। श्री हुजूर गुरु महाराज जी को तिलक भी लगाया गया और श्री आरती पूजा भी की गई। सब प्रेमियों ने लाभ उठाया। आज छोटे श्री दर्शन हाल में जो दर्शन खुले हुए थे, श्री आरती का नज़ारा देखने को नहीं मिला। जैसी श्री गुरु महाराज जी की मौज और श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनने का जो परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब जब भी श्री हुजूर गुरु महाराज जी वचन फरमाया करते हैं, एक एक शब्द को खोल कर रख देते हैं। एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में गहरे से गहरा राज भरा होता है। श्री गुरु महाराज जी कितना अपने वचनों में अमृत घोल करके एक एक गुरुमुख प्रेमी को पिला देते हैं। गुरुमुख प्रेमी भी अपने सतगुरु का दर्शन पाकर, उनका आशीर्वाद पाकर सुबह सवेरे भी श्री मंदिर जी में शुभ प्रसाद, शुभ राज तिलक की खुशी में वितरण किया गया। फिर इन दर्शनों पर भी 10:30 बजे जो दर्शनों का अवसर मिला, पहले से ही बाहर ही एक वेफर और एक आम का प्रसाद सभी गुरुमुखों को प्राप्त हुआ और प्रसाद लेकर ही अंदर प्रवेश कर रहे थे। और क्योंकि आज के दिन जब प्रस्थान करते हैं श्री गुरु महाराज जी, तब खिचड़ी का भी प्रसाद मिला करता है, खिचड़ी का भोग लगा करता है।
और वास्तव में श्री गुरु महाराज जी की ये असीम कृपा होती है कि जो भी रचना रचाते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों की खुशी के लिए, उनके सुख के लिए, उनकी हर खुशी के लिए ही सब यत्न श्री परमहंसों ने अपने अपने समय में किया और आज हुजूर गुरु महाराज जी कर रहे हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का शुभराज तिलक बड़ी धूमधाम से श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमियों ने अपने प्रीतम के चरणों में बैठ कर के मनाया। चहुँ और खुशी और चहुँ और मंगलाचार छाया हुआ। अनेक अनेक दुखों और कष्टों में घिरे होने पर भी गुरुमुख प्रेमी दुखों की परवाह नहीं किया करते, उफ नहीं किया करते। क्यों? कि दुखों को मिटाने वाले, दुखों से छुड़ाने वाले, 84 से छुड़ाने वाले सतगुरुदेव महाराज जी का हाथ सबके ऊपर होता है। गुरुमुखों के सिर पर समर्थ सतगुरु का जो हाथ धरा होता है तो दुख गम कलेश भूल करके खुशियाँ मनाते हैं। हर दुख खुशियों में, हर दुख सुखों में तब्दील हुआ पाते हैं। ऐसी गुरुमुख प्रेमियों की सच्ची भावना को देखकर सतगुरु भी अपनी प्रसन्नता उन पर बिखेरते हैं। आज भी जब श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में आए, पहले से ही सुंदर सुंदर भजनों का गायन हो रहा था। श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए, भजन चलते रहे, महात्मा जनों ने माथा टेका। श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर गोल्ड का तिलक लगाया गया, अनेकों पीतांबर धारण कराए गए, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे हार श्री गुरु महाराज जी के गले में धारण कराए गए। और इसी प्रकार महात्मा जनों के माथा टेकने का जब कार्यक्रम पूरा हुआ, फिर देखते ही देखते, क्योंकि सब सोचते रहते हैं अब क्या होगा, अब आरती होगी, अब आरती होगी। कभी सोचते हैं कि वचन होंगे कि नहीं होंगे, या महात्मा जी करेंगे सत्संग। तो अचानक से ये अवसर देखने का प्राप्त हुआ कि माइक को तैयार करके श्री गुरु महाराज जी के आगे जब रखने लगे, तभी सबके दिलों में एक ठंडक, एक सुखद एहसास देखा गया कि अब गुरु महाराज जी वचन फरमाएंगे। और श्री गुरु महाराज जी के आगे माइक स्टैंड के द्वारा रख दिया गया और श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए कितने सरल व साधारण थे। आप स्वयं ही सभी उनके मुखारविंद से ही, उनकी वाणी से ही निकले हुए पाक पवित्र वचन आओ एक साथ मिलकर हम सुनते हैं। आप लोग श्री अनंतपुर दरबार के सेवक में पढ़ रहे हैं। प्रयाग धाम में जहाँ जहाँ भी आश्रम है, सब जगह पर श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस महाराज जी की कृपा से ऐसे ही सब जगह पर आश्रम बने हुए हैं। तो सेवक का धर्म क्या है? सेवा करना। तो आप सब प्रमुख जन सेवा में लगे हुए हैं। सेवा करत होत ने कामी, इसको होत प्राप्त स्वामी।
जो निष्काम भाव से सेवा करता है उसको ही अपने इष्ट देव की प्रसन्नता, खुशी और प्राप्ति होती है, मिलते हैं। तो आप सब गुरुमुख हैं, श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं और आज श्री आनंदपुर दरबार के हमारे श्री परम दयाल महाराज की आज्ञा के हर शख्स, हर सेवक अपनी अपनी सेवा में लगा हुआ है। सेवक का धर्म क्या है? सेवा करना, आज्ञा में चलना, हुक्म में चलना। जो हम सेवकों के लिए हुक्म आज्ञा हो उसको मजाना और आज्ञा में चलना, यही हमारा असली धर्म है। तो गुरुमुख को आप सब गुरुमुख हैं, प्रेम से लगे हुए हैं। हम भी जहाँ जहाँ भी श्री परमानंद लाल बाबा की मौज होती है वहाँ जाकर सेवा करते हैं। सब गुरुमुखों को इस रास्ते पे लगाते हैं। बोले हुए को महाराज गुरु मार्ग लाया, मगर के महापुरुष सेवक को रास्ते पे लगाते हैं, मार्ग पर अच्छा सही रास्ता दिखाते हैं। तो गुरु साहब का फर्ज है कि जो दरबार के नियम बने हुए हैं सब गुरु नियम पर चले। नियम पर चलने से वो गुरु, वो किसी और की आज्ञा नहीं है, वो हमारे श्री परम दयाल महाराज जी ने जो इस दरबार की रचना की है और दोनों को इस रास्ते पे लगाया है। तो हम सबका फर्ज है कि उस बात को भूले नहीं। कि अभी अभी कुछ टाइम पहले ये बात चली थी, गुरु महाराज जी ने श्री गुरु महाराज जी ने हमें बताया कि गुरुमुख ये सब गुरुमुखों को ये कहो कि 2 घंटे भजन करना है। तो हम जब आप सब मालूम होगा, हम जब भी कोई आता है तो उसको यही ज़्यादा बताते हैं कि गुरुमुख जब 2 घंटे से और भजन किया करो। तो आप लोग सब भजन करते हैं ना, नहीं करते? बस हम भी यही चाहते हैं। ये श्री आज्ञा है, श्री मतलब श्री गुरु ब्रह्म जी प्रथम पातशाही महाराज जी की मौज से ही ये हम अब बिल्कुल सही है कि हमें उठा के और फिर गगरी पकड़ के साथ लिया है। पहले भी शायद बात चली है अभी। तो गुरु और महापुरुष हमेशा सेवक के हित में भलाई में है कि सेवक जो भी सेवक है श्री अनंतपुर दरबार का आज्ञा और हुक्म में चले। तो श्री आज्ञाकारी गुरुमुखनी के सहजो लोग भोग सकती थी। आज्ञाकारी गुरुमुख वही है, आज्ञाकारी इच्छा है, ठीक है, आप आज्ञा में चलता है। तो आप गुरु आज्ञा में चल रहे हैं, चलते हुए अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता। सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी ने सबको संबोधित करते हुए फरमाया, गुरुमुखो, आप श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। सब तरफ गुरु महाराज जी दृष्टि डाल रहे थे, नज़र फिरा रहे थे और ये वचन फरमा रहे थे, यानी एक एक को ये निश्चित तौर पर फरमा रहे थे कि आप सब श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। कितना ऊंचा दर्जा हम गुरुमुख प्रेमियों को दिया। उन्हीं की मधुर वाणी में ही सबने आपने सुना कि कितना स्नेह हमसे करते हैं, हमें श्री आनंदपुर दरबार के सेवक का दर्जा देते हैं। श्री परमहंसों के हम सेवक हैं ऐसा कहते हैं। और श्री परमहंसों ने जितनी भी रचना रचाई है, जहाँ तहाँ आश्रम बनवाए, श्री आनंदपुर धाम, श्री प्रयाग धाम और भी जहाँ जहाँ भी आश्रम बनाए हैं, सेवक का धर्म समझा रहे थे। आप सब सुन रहे थे कि सेवक का धर्म श्री गुरु महाराज जी हमें समझा रहे थे कि
कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कृपा से ही सब जगह ऐसे ही आश्रम बने हुए हैं। और सेवक का धर्म क्या है? सेवा करना। बार बार हमें समझाते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं और सिखाते हैं सेवक का धर्म क्या है। हमें पहले सेवक का दर्जा देते हैं, फिर सेवक का धर्म समझाते हैं कि जितने भी आश्रम बने हुए हैं कहीं भी जाकर के सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। सेवा का धर्म समझा रहे थे। फरमाया कि आप सब गुरुमुख जन सेवा में लगे हुए हैं। किसी के लिए ये नहीं कहा कि कौन कैसी सेवा कर रहा है, कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, कौन कहाँ पर कर रहा है। एक ही शब्द में सबको पिरो दिया कि आप सब गुरुमुख जन सेवा में लगे हुए हैं। और फरमाया कि सेवा करत होए निहकामी, तिसको प्राप्त होत स्वामी। जो निष्काम भावना से सेवा करता है, निष्काम होकर सेवा करता है, निष्काम होकर जो 5 नियमों की पालना करता है, उसी को भक्ति प्राप्त होती है, उसी को सतगुरु की, अपने इष्ट देव प्रीतम की प्राप्ति होती है। कितने सरल शब्दों में समझा रहे थे। हर शख्स यानी हर सेवक, हर शख्स श्री आनंदपुर दरबार के श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा से सेवा में लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। इतना सुंदर उपहार हमें दिया श्री परमहंस दयाल महाराज जी का आज्ञाकारी बताया। श्री आनंदपुर दरबार का सेवक हमें बनाया, अपने मुखारविंद से फरमाया कि हम सेवा में लगे हुए हैं। ये वचन फरमाए। सेवक का धर्म यही बताया कि सेवक का धर्म है सेवा करना, आज्ञा व मौज में चलना। जो भी हम सेवकों को इतना सरल भाषा में अपने आप को भी हमारे साथ में सम्मिलित करके वचन फरमा रहे थे कि जो भी हम सब सेवकों को श्री आज्ञा हो, जो हुक्म हो वो हुक्म बजा लाना, वो हुक्म बजाना, यानी आज्ञा व मौज पर हर वक़्त तटस्थ रहना, तत्पर रहना। असली सेवक धर्म श्री गुरु महाराज जी ने हमें समझाया, हमें बताया कि हमें अपने सेवक धर्म पर अटल रहना चाहिए, सेवक धर्म को निभाते रहना चाहिए, हर हुक्म बजाना चाहिए। फिर से अपने आप को इशारा करते हुए फरमाया कि जहाँ जहाँ भी, जब भी श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज होती है, आज्ञा होती है, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ जा कर के सबको, गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति के मार्ग पर लगाते हैं। जो भूले हुए होते हैं, जो भूल जाते हैं, उन्हें भक्ति की राह पर लगाते हैं। जो भी ये सेवा का सिलसिला है, जो सेवक सब आज्ञा पर चल रहे हैं, ये किसी और की आज्ञा नहीं है। ये हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो रचना रचाई है, जो ये नियम बनाए हैं, यानी हमें समझा रहे हैं कि धुर दरगाही मौज जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी की होती है, उन्हीं की मौज के सहारे, उनकी आज्ञा पर हम चलते चले जाएं, भक्ति की राह पर, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो ये रचना रचाई है, हर गुरुमुख प्रेमी उनकी आज्ञा व मौज को शिरोधार्य करे। जो 5 नियम बनाए हैं श्री दरबार के, सबके लिए जरूरी है। वचन कर रहे थे कि हम सब का ये धर्म है कि हम उस बात को भूले नहीं जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हमारे लिए वचन फरमाए हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी की ओर से हुक्म सुनाने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाया कि अभी अभी
ये बात चल रही थी। जाने श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा हो रही थी। उनके वचन के अनुसार यही इशारा था कि उन्होंने हमें फरमाया, श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहले पातशाही जी ने हुजूर गुरु महाराज जी को फरमाया है, कहा है कि गुरुमुख, ये श्री गुरु महाराज जी सीधा संदेश हमें दे रहे हैं। कह रहे हैं कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हमसे कहा है, गुरुमुख ये बात सबको कह दो कि हर गुरुमुख ने 2 घंटे भजन अवश्य करना है। और ये भी सीधे साफ तौर पर फरमाया कि जो भी जन आते हैं उनको यही आज्ञा सुनाई जाती है कि 2 घंटे भजन करो। और ऐसे ही सबसे पूछ लिया कि आप सब 2 घंटे भजन करते हो ना? अब इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए कि त्रिलोकी के मालिक, वक़्त के संत सतगुरु जो हमारे सामने सिंहासन पर विराजमान हुए, खुले शब्दों में हमें वचन फरमा रहे हैं, धुर दरगाही संदेश सुना रहे हैं, धुर की वाणी सुना रहे हैं कि सब के लिए 2 घंटे भजन अभ्यास करना जरूरी है, कोई भूले नहीं। हम कितने भाग्यशाली हुए कि इतनी सीधी सरल वाणी में कौन संदेश सुनाएगा, धुर का संदेश कौन हमारे लिए लाएगा, कौन सुनाएगा? जो धुर का वासी होगा, धुर दरगाह से जो आया होगा वही तो सुनाएगा। और हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी धुर दरगाह से चलकर इस धराधाम पर अवतरित हुए और समय समय पर अलग अलग स्वरूप में आकर हमसे मुखातिब होते रहे। आज हुजूर गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन करते हुए हम श्री परमहंसों का, सभी का दिव्य दीदार इन्हीं में करते हैं, किया करते हैं और करते रहे। और इनके जो सुंदर धुर दरगाही संदेश हैं उन पर अमल करें। हमसे क्या चाहते हैं? 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास। कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो इससे बड़ी बड़ी इस संसार में जीव पर आती है जिसका कोई हल नहीं होता। तब ये जीव पुकार करता है, हाथ पांव मारता है, कुछ भी नहीं बनता। लेकिन हमारे सतगुरु हमें समय समय पर आगाह करते हैं कि ये 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करते रहो, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहो, तो किसी प्रकार का दुख, चिंता, कलह, कल्पना नज़दीक भी नहीं आएगी। महापुरुषों को हमें दुखी देखकर दुख होता है, इसीलिए बार बार वचन फरमाते हैं। इसके बाद महात्मा जी ने सत्संग किया, वो भी अपने सत्संग में सुना रहे थे। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की महिमा के गुणानुवाद गा रहे थे कि किस प्रकार श्री आनंदपुर दरबार की रचना को आगे से आगे बढ़ाया, किस प्रकार भक्ति और परमार्थ का झंडा चौकुंठी में फहरा दिया, देश विदेश में भक्ति का डंका बजा दिया। श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के वचनों को जब उनके समय में कुछ विदेश से गुरुमुख प्रेमी आए और विनती कर रहे थे तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में कि आप कभी विदेश में भी कृपा फरमाएं, तब श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने उनको तसल्ली दी, उनको वचन फरमाए कि अभी तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन एक समय आएगा जब हम वहाँ पहुँच करके भूली भटकी रूहों को चिताएंगे। और अवसर आया और श्री पंचम रूप में
श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने देश और विदेश में जगह जगह भ्रमण करके भक्ति और परमार्थ का झंडा फहराया। विदेश में जो सबसे पहला आश्रम बना लंदन में, उसके बारे में बता रहे थे कि वहाँ जो आश्रम बना वहाँ पर एक आत्म दयानंद महात्मा जी रहने लगे श्री आज्ञा व मौज से। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के भी वो सेवादार थे, सेवा में थे और अपनी निजी सेवा में रहने वाले महात्मा जी को आज्ञा फरमाई कि आप लंदन वाले आश्रम में जा कर के रहो, वहाँ सेवा करो। और महात्मा दयानंद जी का कहना है कि हम जब विदेश पहुँचे, लंदन वाले आश्रम पहुँचे, तो हमारे दिल में विचार आया, हमने सोचा कि श्री गुरु महाराज जी ने हमें कहाँ इतनी दूर हजारों किलोमीटर की दूरी पर भेज दिया है। तरह तरह के ऐसे विचार आने लगे। वो उस वक़्त उन महात्मा जी की ही कही हुई बातों का जिक्र सत्संग में आज शुभ राज तिलक के दिवस महात्मा जी कर रहे थे कि वो ऐसा सोच रहे थे कि इतनी दूर हमें भेज दिया है। आजकल तो लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटा, अनेक जगह जगह पर आश्रम है जहाँ पर जाना, वहाँ पर रहना आम हो गया है। संगत भी आम है। आसपास के जुड़ते हुए नज़दीक शहरों, कोई 200 किलोमीटर का फासला है, कोई 300 किलोमीटर का है। इतनी दूर दूर के फासलों पर आश्रम है। संगत कभी वहाँ पहुँचती है, कभी वहाँ पहुँचती है, तो एक दूसरे से मिलना जुड़ना बहुत आसान हो गया है। और वहाँ से चलकर हिंदुस्तान में वापस आना या हिंदुस्तान से फिर जाना, काफ़ी उस वक़्त और आज के वक़्त में फ़र्क है। लेकिन उस वक़्त वो नया नया अवसर था, पहला आश्रम था, ना कोई गुरुमुख दिखाई देते थे, ना कोई ऐसी व्यवस्था थी। और फिर नए लोग, नया शहर, उनको महात्मा जी को लगने लगा जो सेवा के लिए भेजे गए कि कौन हमारी सुध लेगा, यहाँ पर क्या सुरक्षा है हमारी। इस प्रकार के विचार जो उन्होंने अपने ही मुख से बताए वो महात्मा जी जिक्र कर रहे थे कि, और ये ख्याल उनके अंदर आया तो देखो कितनी दूरी का वो जिक्र कर रहे हैं कि हजारों किलोमीटर दूर हमें भेज दिया। और इसी प्रकार जब दूसरे दिन रात गुजरने पर जब सुबह उठे तो उनके पड़ोस में एक कोई अंग्रेजी बुढ़िया, अंग्रेज़ों के शहर में तो अंग्रेज ही रहते हैं, पास में रहने वाली बुढ़िया जो महात्मा जी से मिलती है और उन्हें पूछती है कि आपने कोई यहाँ चौकीदार रखा हुआ है? तो वो महात्मा जी कहते नहीं कि हमने तो यहाँ कई दिनों से देखा है, एक लंबे कद का कोई व्यक्ति है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, जो आपके इस आश्रम का पहरा देता है, इधर से उधर चक्कर लगाते हुए हमने देखा है। और ऐसे ही बातचीत के दौरान वो बुढ़िया आश्रम के अंदर दाखिल हुई। बात करते करते क्या देखती है कि मंदिर जी में श्री परमहंसों के स्वरूप के साथ पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का भी स्वरूप विराजमान था। तो वो देखकर कहने लगी कि यही तो हैं जिन्हें आप गुरु महाराज जी कहते हैं, यही वाले गुरु महाराज जी इसी प्रकार सफ़ेद कपड़े पहने हुए रोज़ यहाँ पहरा देते हैं। केवल समझने के लिए इशारा काफ़ी होता है कि महात्मा जी ने जिक्र किया और अपने सुरक्षा या अपने किसी प्रकार के भय का जिक्र किया तो श्री गुरु महाराज जी ने दिखाया कि तुम्हें चिंता करने की, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं।
श्री गुरु महाराज जी ने दिखा दिया कि हम तुम्हारी इस लोक में भी रक्षा करने वाले हैं, परलोक में भी रक्षा करने वाले हैं। परम संत पलटू दास जी ने भी अपनी वारी में लिखा है कि पलटू सोवे मगन में साहेब चौकीदार, दोनों पांव पसार मगन हो सोवे, दोनों पांव पसार देख दुश्मन भागे, हमको नाही सोच सब उनको भारी, छिन पल पड़े न और खबर लेत है हमारी, लाज कहे दिन रात पर, लाज कहे दिन। सारा का सारा जीवन का सार समझा दिया महात्मा जी ने इस वाणी में कि पलटू सोवे मगन में साहेब चौकीदार। ये तभी हो सकता है जब हम उस साहेब को, उस स्वामी को, उस सतगुरु को अपने जीवन की बागडोर सौंप दें। उन्होंने रक्षा करनी ही करनी है। हम जो ये सारे जीवन की चिंताएं करते हैं, क्या ज़रूरत है चिंता करने की, फिक्र करने की? हमको सोच नहीं, सोच है उनको भारी। परम संत पलटू साहब जी ने अनमोल शब्द उच्चारण किए हैं कि पलटू सोए मगन में साहेब चौकीदार, कि जो भी भगवान का भक्त है, सतगुरु का सेवक है, वो मगन होके सोता है, टांग पर टांग रख के सोता है, क्योंकि उसकी चौकीदारी स्वयं परमात्मा करता है, उसका ध्यान परमात्मा करता है। कुछ नुकसान भी हो जाए फिर भी वो जीत में रहता है। चाहे चोर कुछ चुरा कर ले जाएं, डाकू डाका मार कर ले जाएं, और भी किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाए तो जो सेवक है वो पहले ये अपने अंदर मंथन करता है अपने विचारों में कि वो जो चला गया, जो नुकसान हो गया, जिस चीज़ का, जिस सामान का लॉस हो गया, चाहे चोरों की वजह से, आग की वजह से, बाढ़ की वजह से या किसी भी वजह से, वो वस्तु क्या है? क्या वो स्थिर वस्तु है, सदा रहने वाली है? क्या वो शाश्वत है, यानी वो सदा रहे भी सही तो क्या मेरे साथ जाएगी? क्या वो मुझे यहाँ और वहाँ दोनों जगह सुख देने वाली है? अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जो यहाँ पर सुख तो देती हैं, लेकिन परलोक के लिए बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती है। आज हम धन को देखें, धन की बात करें, धन का विचार करें, धन यहाँ सुख दे सकता है। महापुरुष तो नहीं मानते कि धन से सुख होता है। हम जीव तुच्छ बुद्धि हैं, फिर भी चलो मान लेते हैं कि हमने धन में आशा बना रखी है, वो यहाँ पर हमें सुख दे देगा। धन से बंगला बनता है, धन से गाड़ी आती है, धन से सुख वैभव के सब सामान आते हैं, लेकिन ये सुख साथ में तो नहीं जाएंगे ना। साथ में जाने का मतलब यही है कि ये शरीर तो यहाँ पड़ा रह जाएगा, जाएगी तो यहाँ से जीवात्मा। और जो यहाँ शरीर के सुख मिल रहे थे, जो हम समझ रहे थे धन की महत्वता को, वो धन पदार्थों से आए हुए, खरीदे हुए सुख तो शरीर के लिए उपलब्ध हो रहे थे, क्योंकि अब शरीर तो यहीं रहेगा। शरीर तो कहीं जाने वाला नहीं है, शरीर कहीं से आने वाला भी नहीं है। शरीर यहीं मिट्टी से मिला, मिट्टी में मिल जाएगा। जीवात्मा आया था, जीवात्मा ही जाएगा। तो जीवात्मा के लिए सुख हमने क्या इकट्ठा किया? जीवात्मा के लिए कौन सा जतन किया, कौन सा पुरुषार्थ किया? जीवात्मा के साथ कौन सा सुख जाएगा साथ में जो हमने
इकट्ठा किया या नहीं किया, ये हमने विचार करना है, अभी करना है। किस प्रकार महापुरुष पुकार पुकार करके कहते हैं कि जो सतगुरु का सेवक है, सतगुरु के हाथों में अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर को सतगुरु के हवाले कर दिया, उनके हाथों में सौंप दी है बागडोर, वो सेवक फिर चिंता क्यों करेगा? क्या भला सतगुरु उसे चिंता करने देंगे? जो सतगुरु समर्थ हैं, शक्तिमान हैं, क्या वो अपने सेवक की इस जीव की हानि होने देंगे, नुकसान होने देंगे? असली नुकसान क्या है, ये भी अगर जीव समझ पाए। असली नुकसान जीवात्मा के कल्याण का है, जो अगर कल्याण के रास्ते पर ये जीव इस मनुष्य जीवन के रहते नहीं चला, जीवात्मा के कल्याण की कार्यवाही नहीं की, भजन भक्ति नहीं की, सुमरन नहीं किया, भजन नहीं किया, यही सबसे बड़ा नुकसान है। संसार की हालत हम देखते हैं। महापुरुष इसीलिए फरमाते हैं कि सत्य वस्तु का चिंतन करो, सत्य वस्तु की ही संभाल करो, सत्य वस्तु को ही कतर करो। झूठी वस्तुओं का क्या है, कब सुख देती है, कब दुख देने पर आ जाती है। सुख थोड़ी देर ही देती है, बाकी दुख तो फिर आजीवन चलता है। किसी भी वस्तु को लेकर के थोड़ा सुख पा करके फिर वही वस्तु जीवन भर के लिए दुख बन जाती है। घर में जितने भी सामान हम लेकर आ जाते हैं, वो धीरे धीरे कबाड़ बनते जाते हैं, कबाड़ में तब्दील हो जाते हैं। अब हम क्या विचार करते हैं? महापुरुष फरमाते हैं कि दुनिया की ओर देखो, संसार की हालत को देखा जाए तो संसार में सब लोग चिंताग्रस्त हैं, सब के सब चिंता से भरे हुए हैं। संसार का हर प्राणी मात्र चिंता में ग्रस्त है, चिंता में गलतान है। कोई ना कोई चिंता हर किसी को लगी हुई है। और जो चिंता लगी हुई है, वही चिंता दुख का कारण बनती है। इसी से सब कलह कल्पना, गम कष्ट क्लेश उत्पन्न होते हैं कि ये चिंता हुई तो क्यों हुई। इसी चिंता से सब कुछ इंसान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कोई कलेश हो जाता है, कोई कल्पना हो जाती है, कई कष्ट आ जाते हैं। तो ये चिंता किस कारण से होती है? वो कारण भी यही है कि उन वस्तुओं का चिंतन करता है। ये जीव, ये मनुष्य उन वस्तुओं का चिंतन करता है, उन चीज़ों को दिल में स्थान देता है, उन्हीं के लिए पुरुषार्थ करता है जो मिथ्या हैं, जो नाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं, झूठे हैं समान, उन्हीं का चिंतन करता है। ये कुदरती बात है कि नाशवान, क्षणभंगुर, मिथ्या और बिछुड़ जाने वाली चीज़ों का चिंतन और पुरुषार्थ करना अपने आप को चिंता का घर बना देना। ये इंसान अपने आप को चिंता का घर बना चुका। जैसे कहते हैं ना, यहाँ तो फलां चीज़ों का अड्डा है, ये फलां चीज़ों का घर है, यानी वहाँ भंडार है उस चीज़ का। जैसे कोई कहते हैं कि यहाँ टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी अड्डा है, बस अड्डा है, तो वहाँ पर अनेक अनेक बसें आती जाती हैं, अनेक अनेक टैक्सियाँ वहाँ पर। अड्डा जो है, भंडार जो है। ऐसे ही ये जीव जो है
ऐसे दुखों वाली चीज़ों का चिंतन करके, चिंता करके, चिंताओं का खुद घर बन गया। चिंताएं बेशुमार हो गई हैं, यानी चिंताओं का अड्डा अपने अंदर बना लिया, चिंताओं का जखीरा खड़ा कर लिया। कोई एक दो चिंता नहीं है, बेशुमार चिंताएं। जो बिछड़ जाने वाली वस्तु हैं, जिसने एक दिन बिछड़ना ही बिछड़ना है, साथ छोड़ना ही छोड़ना है इस जीव का, उससे प्रेम करता है, उसका सिमरन करता है, उसकी चाहना करता है। यही सबसे बड़ा कारण चिंता का है। अगर भगवान का चिंतन करे, भगवान के नाम का चिंतन करे, क्या भगवान का नाम हृदय में नहीं बस जाएगा? भगवान का डेरा नहीं लग जाएगा अपने अंदर? चिंताओं की जगह भगवान का डेरा लग जाएगा, जहाँ हमने चिंताओं का डेरा लगा रखा है। जब ये बिछड़ जाने वाली वस्तुएं जिस वक़्त बिछड़ती है, बिछड़ना तो निश्चित है, संसार की हर वस्तु, हर शय बिछड़ेगी, नाशवान है तो नाश होकर रहेगी। लेकिन दुख की बात तो यह है कि जब बिछड़ती है ये वस्तुएं, चाहे किसी भी कारण से, जब ये वस्तुएं नाश होते हुए हम देखते हैं, बड़ा दुख होता है, बड़े दुखी होते हैं, रोते हैं, कुरलाते हैं। और ये रोना, कुरलाना, दुख मनाना तभी होता है कि इनको अपना समझा था, इनको असल समझा था, इनको शाश्वत समझा था, इनको सुख प्रदान करने वाला समझ बैठे थे। और अब ये उलट हो गया कि सुख की बजाय दुख देने वाली हो गई, स्थिर न रह करके चल बसने वाली हो गई, साथ देने वाली वस्तु ना होकर के धोखा देने वाली वस्तु सिद्ध हो गई। और जब इस प्रकार का धोखा लगता है, ऐसे लगता है जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा, बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे संसार के नश्वर सामानों के पीछे आज के इंसानों को हार्ट अटैक तक आ जाते हैं, इतना सदमा लगता है। क्योंकि बिछड़ने वाली और छिन जाने वाली कोई बड़ी वस्तु होती है, ज़्यादा कीमत की वस्तु होती है, जो इंसान इतना दुख मनाता है कि दिल को लगा लेता है, दिल टूट जाता है, हार्ट में बाधा आ जाती है, अटैक जिसको कहते हैं, हार्ट काम करना बंद कर देता है। इतना सोच विचार करता है, इतनी चिंता कर लेता है कि इस दुनिया से चला जाता है। महापुरुषों का कहना क्यों नहीं मानता? महान महापुरुषों के वचनों पर अमल क्यों नहीं करता? कि जो वस्तु अमर है, जो सच्ची है, शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस वस्तु का चिंतन किया करें। जो वस्तु सुख देने वाली है, बल्कि सुख का मूल है, सुख की जड़ है जो वस्तु, उस वस्तु का चिंतन किया करें। उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं देता? वो सत वस्तु, वो शाश्वत वस्तु, वो अमर वस्तु जिसका नाश नहीं होता, वो क्या है? वो है मालिक का सच्चा नाम, मालिक की भक्ति। इसी का चिंतन करे इंसान। महापुरुष बार बार समझाते हैं, फरमाते हैं, उसी का चिंतन कर जो साथ देने वाली है, जो साथ जाने वाली है, यहाँ सुख देने वाली है, आगे परलोक में भी सुख देने वाली है। अगर इस प्रकार महापुरुषों के वचनों की पालना कोई करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, उसी का चिंतन करता है, ये इंसान ऐसा करने से निश्चिंत हो जाता है, गमों से खाली हो जाता है, दुखों से छुटकारा पा जाता है। एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन खटे तो एक सोच गल फास। इंसान की अपनी सोच ही
दुखों को पैदा करने वाली है। इंसान की अपनी सोच ही दुखों का निवारण करने वाली है और यही सोच इंसान की गले में फांसी का फंदा डालने वाली है और यही सोच ही एक ऐसी चीज़ है जो पड़ा हुआ फंदा निकालने वाली है। हमारी सोच पर निर्भर करता है हम जिसका संग करते हैं, जिसका साथ हम बना कर रखते हैं, जिसकी संगति में रहते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, जिसकी खरीद फरोख्त करते हैं। संसार में शरीर के लिए बहुत खरीद फरोख्त करते हैं हम। कपड़े लाते हैं पहनने के लिए, ज्वेलरी लाते हैं पहनने के लिए, उठने बैठने के लिए सोफ़ा बेड वगैरह सब लाते हैं। लेकिन भक्ति के लिए जो विचार करता है, भक्ति के लिए जिसकी सोच चलती है, वो संसार का सब कुछ लाए, सब कुछ खरीद फरोख्त करे, लेकिन अपना ध्यान भक्ति में लगा करके रखे, अपनी चितवन में भक्ति बसाए। यानी सतगुरु का ध्यान करो, सतगुरु से मिले हुए नाम की हर वक्त संभाल करो। ऐसी सोच बना के रखो, सोच में ही हमारे सतगुरु बसे हो, हमारे विचारधारा में सतगुरु बसे हो, सतगुरु का दर्शन बसा हो, सतगुरु के वचन बसे हो। किस प्रकार सत्संग में श्री वचनों में श्री गुरु महाराज जी ने समझाया। सोचो कितना हम पर उपकार करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं। फिक्र तू अपनी छोड़ दे, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी वही करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। हमको फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? गुरुमुखों, प्रेमियों, हमें तो फिक्र करने वाला एक हमें चौकीदार मिल गया है, हमारी संभार करने वाला मिल गया है, हमें हर पल महफूज रखने वाला मिल गया है। हम कहाँ भागते फिरते हैं, दुनिया में ढूंढते फिरते हैं, मददगारों की तलाश में फिरते हैं। मददगार तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो सतगुरु प्यारा, वो आनंदपुर वाला, वो हारा वाला हमारे भीतर बैठा हमारी राह देख रहा है कि हम कब सुमरन करें, और सुमरन करते करते अपनी सुरति की ऐसी एकाग्रता करें, सुरति को ऐसा अंतर्मुखी करें कि अपने सतगुरु से जा मिले। वो इंतज़ार कर रहा है, वो हमसे अथाह प्यार कर रहा है, दुलार कर रहा है। हम सोच नहीं सकते, हम गिन नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते कि कितनी हमारी रक्षा इस लोक में हो रही है। ऐसे ही हमारी रक्षा परलोक में भी होती रहेगी। थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। सतगुरु के वचनों पर पूरा अमल करने की ज़रूरत है। सतगुरु के वचनों पर अमल करें, सतगुरु का दर्शन ध्यान अपने दिल में बसाएं। 5 नियमों की पालना के साथ 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करते हुए अपने इस लोक को सुखी करें, परलोक को सुहेला बनाएं। आज के दोपहरी दर्शन के राज तिलक के शुभ वचनों के सबको लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।